बाइडेन जिनपिंग के बीच सबसे शक्तिशाली बैठक हुई है G20 के दौरान। जिनपिंग से मीटिंग के बाद बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि उत्तर कोरिया को एटमी टेस्ट करने से रोके चीन। उत्तर कोरिया के परीक्षण पर अमेरिका एक्शन लेगा। मुझे लगता है चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। दो बड़ी बातें कही हैं बाइडेन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा, साथ ही उत्तर कोरिया को रोके चीन, ये भी कहा बाइडेन ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त इंडोनेशिया की राजधानी बाली में हैं और G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन इससे पहले बाइडेन ने जो ऐलान किया उससे किम जोंग के साथ साथ जिनपिंग भी टेंशन से भर गए होंगे। बाली जाने से पहले ही बाइडेन ने व्हाइट हाउस से ऐलान कर दिया कि अगर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग एटम बम फोड़ता है तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। आखिर बाइडेन ने ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाविनाश की भविष्यवाणी क्यों की, उनके ऐलान के मायने और मतलब क्या हैं, आइए समझते हैं। अगर उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर उस पर हमला करेंगे। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर टेस्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन होगा, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान है। उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ मिसाइलबाज तानाशाह किम जोंग को सीधी चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ चीन को साफ संदेश दे दिया कि चीन सनकी को रोक ले। अगर किम जोंग नहीं माना, अगर उसने एटमी धमाका किया तो विश्व युद्ध छिड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। बाइडेन ने यह घोषणा इंडोनेशिया के बाली रवाना होने से ठीक पहले की। बाली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। यहाँ बाइडेन और जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली थी। इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग का नाम लेकर चीन को चेतावनी दे दी। दरअसल बाइडेन का ये विस्फोटक बयान जिनपिंग पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसीलिए जब बाली में बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो उसमें भी ऐसी ही बातें हुई। बाइडेन ने कहा, दुनिया उम्मीद कर रही है कि हमारी मुलाकात से वैश्विक शांति आए। मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच मतभेद कम हो। जिनपिंग ने कहा कि वो द्विपक्षीय बातचीत के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि दोनों देश मिलकर दुनिया की स्थिरता के लिए काम करें। I made it clear to President Xi Jinping that I thought they had an obligation to attempt to make it clear to North Korea that they should not engage in long-range nuclear tests, and I made it clear as well that if they did, they meaning North Korea, that we would have to take certain actions that would be more defensive on our behalf, and it would not be directed against North Korea. It would not be directed against China, but it would be to send a clear message to North Korea. We are going to defend our allies as well as American soil and American capacity. दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का लपोलुआब है शांति, सुरक्षा और स्थिरता। जाहिर है ये तभी आएगी जब चीन अपनी चालबाजी से बाज आएगा। जब चीन का सहयोगी उत्तर कोरिया तबाही का बटन नहीं दबाएगा। लेकिन दुनिया जानती है कि जिनपिंग और किम जोंग रुकने वाले नहीं हैं। किम जोंग लगातार धमाके कर रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। अपने पड़ोसियों और अमेरिका के सहयोगियों दक्षिण कोरिया और जापान को दहला रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि ये तो किम के छोटे धमाके हैं। महाधमाका तो अब होने वाला है। ये वो महाधमाका होगा जिसका नाम है एटम बम।
पेंटागन के मुताबिक किम जोंग बड़ी परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इससे दक्षिण कोरिया और जापान थर्राए हुए हैं। अमेरिका जानता है कि किम को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा। यही वजह है कि बाइडेन ने उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन को भी आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ऐलान कर दिया है कि अगर किम ने एटमी टेस्ट किया तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर उत्तर कोरिया पर ऐसा हमला करेंगे कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से दक्षिण कोरिया को हर हाल में बचाएगा। बाइडेन ने इसकी गारंटी दे दी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि इंडो पैसिफिक में शांति तभी आएगी जब किम के एटमी जुनून को खत्म किया जाएगा। जाहिर है किम और उसकी न्यूक्लियर भूख दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। इसीलिए उत्तर कोरिया के इलाके में अमेरिका डिप्लॉयमेंट बढ़ाने वाला है, ताकि अगर किम जोंग एटमी धमाके से बाज नहीं आता तो उसी की भाषा में उसका परमानेंट इलाज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।